हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर मैपिंग। ठीक है, मैपिंग जो हम स्टार्ट करेंगे, मैपिंग यहाँ पर मैं आपको सबसे पहली इंफॉर्मेशन दे दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम हमारे यहाँ पर कवर होंगे। ठीक है, दोनों ही मीडियम कैसे कवर होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई है वो तो इंग्लिश में लिखी हुई है आपके सामने, लेकिन मैं जो बताता हूँ वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ। बहुत सारा डाटा लेकर आए हूं, बहुत सारे मैप वाइज इसको कवर करेंगे, हर सेक्शन वाइज कवर करेंगे। इसमें हम देखने वाले हैं माउंटेन, प्लेटिव, प्लेन्स, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेटिव, प्लेन, डेजर्ट हम इसके अंदर देखेंगे, पठार देखेंगे। फिर उसके अलावा रिवर्स हम इसके अंदर देखेंगे, लोकेशन देखेंगे। ठीक है, स्ट्रेट्स यहां पर देखने वाले, सी देखने वाले, ओशियंस देखने वाले, इतनी सारी चीजें आपकी प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करेगी, है ना। प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करेगी। ये एमपीपीएससी के साथ में यूपीएससी, एमपीपीएससी के साथ में यूपीएससी, ठीक है, उसके अलावा एमपीएसआई सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर वन डे एग्जाम वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा ये होता है। ठीक है, तो आप याद रखें कि ये सेक्शन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप की स्टडी में सबसे पहले आपको जो चीजों की रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एटलस लेकर आना है। एटलस आपको ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस लेकर आ जाए, है ना। ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस लेकर आ जाए, क्योंकि इसमें सभी लोकेशन मिल जाएगी, है ना। जितनी भी लोकेशन हम देखना चाह रहे हैं ना, वो लोकेशन सब हमको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ब्लैंक मैप ले आए। ठीक है, एक पूरा बुकलेट आता है ना, पूरा बुकलेट आता है एक मैप का, जिसके अंदर पूरे ब्लैंक मैप होते हैं। इसके अंदर वर्ल्ड, इंडिया, फिजिकल, पॉलिटिकल सभी मैप इसके अंदर मिल जाएंगे, पॉलिटिकल, फिजिकल सब कुछ। तो आखिरी में मैं जो मैप करवाऊंगा कि कौन सी लोकेशन कहां पर है, उनको लिखना, करना, कैसे जज करना है, कहां पर कौन सी लोकेशन है ना, किसके बाजू में है, किससे लगी हुई है, किससे कनेक्टेड है, सब कुछ हम यहां पर देखने वाले हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड रहना है कि आपको क्या करना है, उसके लिए आप पहले कॉन्सेंट्रेटेड रहे। ठीक है, तो आपको पॉलिटिकल, फिजिकल मैप की रिक्वायरमेंट होगी ब्लैंक, जो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पूरा समझ लेंगे उसके बाद एट लास्ट में। ठीक है, और आखिरी में एक थोड़ी सी फनी सी बात है, आपको दिमाग लेकर आना है और दिमाग से ही सब कुछ काम चलेगा। उसके अलावा आपको हाइलाइटर्स लेकर रखने हैं या फिर पेन लेकर रखने हैं। हाइलाइटर, पेन, पेंसिल ये डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट कलर की आपके पास हाइलाइटर, पेन, पेंसिल होती है, आपको वो लेकर रखनी है। तो जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे रिवर को हाईलाइट करना है तो आप किससे कर सकते हैं, ब्लू से कर सकते हैं। ठीक है, माउंटेन को हाईलाइट करना है तो आप ब्राउन से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा प्लेटिव को हाईलाइट करना है तो ब्लैक से कर दें। तो ऐसे डिफरेंट कलर में करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मैपिंग के इस सेक्शन को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंडीशन आ जाती है, सबसे पहले चीजों को समझते हैं कि फिजियोग्राफिक डिवीजन्स क्या होते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिर भौतिक प्रदेश, किसकी बात करेंगे, भौतिक प्रदेश, इन्हीं क्या बोला जाता है, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स बोलते हैं। इन्हीं भौतिक प्रदेशों को हम किस किस नाम से जानते हैं, ये हमारे हैं पर्वत। ठीक है, इन्हीं सभी को मैपिंग में हमको देखना है। ये है नदियां, पर्वत हो गए, नदियां हो गए, सागर हो गए, है ना, सागर हो गए, बहुत सारे हिमनद हो गए। हिमनद को भी हम देखते चलेंगे, भारत वाले में मिलेंगे हमको। ठीक है, उसके अलावा हिमनद के अलावा हमको मिलेंगे मरुस्थल, मरुस्थलों को भी हमको यहां पर देखना है। उसके अलावा बहुत सारी झीलें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ पॉइंट मैं बता देता हूं, स्ट्रेट्स। ठीक है, स्ट्रेट्स मतलब क्या हो जाती है, हमारी जल संधियां, बहुत सारी जल संधियां आपको यहां पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा सी हो गए, ओशियंस हो गए, है ना, ओशियंस, महासागर। ठीक है, ओशियन मतलब महासागर आपको पूरे देखने को मिलेंगे यहां पर, हर चीज को मैप के ऊपर बताऊंगा। ठीक है, अब हम इसको दो एस्पेक्ट में कंप्लीट करेंगे, भौतिक प्रदेशों को हम दो एस्पेक्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला हो जाएगा पॉलिटिकल, ठीक है, मतलब राजनीतिक,
ठीक है, पहला आधार होगा राजनैतिक और दूसरा होगा भौतिक। ठीक है, भौतिक मतलब फिजिकल। ठीक है, राजनीतिक, भौतिक मतलब फिजिकल। अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि पॉलिटिकल में हमको देखने हैं कंट्रीज, कौन सी कंट्री कहां पर लोकेटेड है, और उसके अलावा फिजिकल में हमको देखना है क्या, फिजिकल में हम चीजों को देखेंगे माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स। ठीक है, एमपीपी है ना, माउंटेन प्लेट्यू प्लेन, लेक्स और बाकी सब जितने भी ये डिवीजन यहाँ पर दिए हुए सभी को हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। इसमें नोट करने वाली चीजें कोई डाटा वाइज और बाकी सब चीजें ऐसी नहीं होती कि आपको डाटा याद करना है, डाटा को एकदम रट्टा लगा के ऐसा लिखना है। जो चीजें मैं यहाँ पर बताते जाऊंगा, जो मैं लिखूंगा वो आपको लिखना है, नोट डाउन करना ही है ना। और जो चीजें मैं राइट लगा के बता दूंगा कि हाँ ये ऐसा है, तो उसको आपको लिख ही लेना है। मैप पर जितनी चीजें हम पॉइंट आउट करेंगे उतनी चीजें आपको लिखना ही है ना। तो राइटिंग इंपॉर्टेंट होगी, मतलब हमारे लिए नोटबुक भी एक असेट होगी, है ना, जिससे हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं सबसे पहले हम किसकी तरफ, वर्ल्ड मैप की तरफ, विश्व का नक्शा। ठीक है, विश्व के नक्शे में देखो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग टुकड़ों में रंगीन चद्दर फैली हुई है पूरी, तो बहुत मुश्किल होता है चीजों को समझना। ठीक है, तो हम किस तरफ से शुरू करते हैं, हमारे राइट साइड से शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं आपको कुछ कंट्रीज बताऊंगा। ठीक है, कंट्रीज जो मेजर है उनको बताते चलते हैं, देन हम एक एक कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे, एक एक महाद्वीप को कवर करेंगे, तो उसमें तो हमको देखना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर रशिया है, यहाँ मंगोलिया है, यहाँ चाइना है, इंडिया यहाँ पर है, पाकिस्तान हमारा सौतेला भाई। ठीक है, और इधर अफगानिस्तान हो गया, ये उसी का एक और भाई है। ठीक है, कजाकिस्तान यहाँ पर हो गया, कजाकिस्तान जो है ये सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड है। ठीक है, जब उसमें आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दो सेक्शन है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है जापान, जापान लोकेटेड है। यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इधर है पापुआ और न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ये इंडोनेशियन आइलैंड है। ठीक है, ये इंडोनेशियन आइलैंड का ही हिस्सा है ये पूरा इंडोनेशियन आइलैंड। ठीक है, अब इंडोनेशियन आइलैंड में क्या क्या आ जाएगा, मलेशिया आ जाएगा, सुमात्रा आ जाएगा, ठीक है, न्यू गिनी आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जावा होगा, ये जावा, ये सब आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जब हम इस वाले सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल में आपको यहाँ पर देखना है कि यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर दिख रही है आपको, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, डेनमार्क यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, उसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, सैन मेरिनो, ठीक है, मोनाको, ठीक है, एंडोरा, स्पेन, ठीक, पुर्तगाल। ठीक, जैसे जैसे हम एक एक पॉलिटिकल में आएंगे ना वहां पर भी देखेंगे। अब टर्की यहाँ पर एक लोकेशन है, टर्की जो है वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। ठीक है, सॉरी, यूरोप में भी आता है और टर्की में भी यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। ठीक है, अरेबियन कंट्रीज हो गई यहाँ पर, ये सब कंट्रीज है जो जूते जैसी बनी हुई, यही अरेबियन कंट्रीज है। इधर आ जाता है ईरान, और ये यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज आ जाते हैं। यहाँ पर एक आइलैंड जैसा दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं मेडागास्कर। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर आइसलैंड लोकेटेड है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क के अंडर आता है। किसके अंदर आता है, ये रहा डेनमार्क, डेनमार्क के अंडर आता है हमारा क्या चीज, ग्रीनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर है हमारा कनाडा, फिर उसके बाद है अलास्का। अलास्का यूएसए का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा, यूएसए का ही पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन इधर आ जाते हैं मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको के बाद यहाँ पर बहुत छोटी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हो जाती है, जैसे ग्वाटेमाला हो गया, अल सल्वाडोर हो गया। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा छोटी सी और भी कंट्रीज जिसका नाम है पनामा। ठीक, उसके अलावा साउथ अमेरिका में यहाँ पर ब्राजील दिख रहा है, पेरू दिख रहा है, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि याद रखना पड़ेगा। गुयाना, फ्रेंच गुयाना यहाँ पर है ना, ये रहा फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना इट मीन्स ये फ्रांस का है, ये याद रखना, ये फ्रांस का है फ्रेंच गुयाना। ठीक है, और यूरोपियन स्पेस स्टेशन यहीं पर ही है, फ्रेंच गुयाना में ही स्पेस स्टेशन है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये फ्रेंच गुयाना है, साउथ अमेरिका, क्योंकि इक्वेटर के बहुत करीब है ना, इसीलिए यहां से यूरोप के सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं फ्रेंच गुयाना से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें, दिमाग के अंदर रखें। ठीक है, बोलीविया हो गया, चिली हो गया, पेरू हो गया। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज के हमने यहाँ पर नाम ले दिया, जैसे यहाँ पर सोमालिया हो गया, यहाँ लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया। ठीक, तो ऐसे आपको कंट्री वाइज नाम याद रखने हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूजीलैंड, यहाँ पर नीचे लोकेटेड है। ठीक है, न्यूजीलैंड है, और भी कंट्रीज है बहुत सारी। ठीक, तो ये जितनी मैंने बताई है बेसिकली इनको तो याद रखें,
कॉन्टिनेंट वाइज हम धीरे 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 अदर को भी क्या कर लेंगे, एकदम रट डालेंगे। जहां तक मेरी बात माने हम इनको रट डालेंगे और हमारे सामने इतना क्लियर सेक्शन होगा है ना कि आपको सब सेक्शन समझ में आएगा। ठीक है, यहां तक आपने क्लियर कर लिया होगा। आपके वर्ल्ड मैप को ओपन करके रखें और वर्ल्ड मैप को ओपन करके उसके ऊपर इतनी सारी चीजें देखें, इनको बार बार देखेंगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हमको समझने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर हमारे लिए चाहिए कि हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को समझे। लेटीट्यूड्स क्या होता है? ठीक है, लेटीट्यूड लाइंस मतलब क्या हो जाती है? लेटीट्यूड इट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लेटीट्यूड मतलब क्या हो जाती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जो अर्थ के ऊपर होती है। जैसे ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री लेटीट्यूड इक्वेटर या फिर भूमध्य, ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक है, इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहां पर आ जाती है 23.5, है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पर आ जाती है 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये आ जाती कर्क रेखा और ये हो जाती मकर। कर्क रेखा और मकर रेखा ऊपर जाते हैं तो ये हो जाता है आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 पर। ठीक है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम, 66.5 पर। यहां पर आ जाता है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, साउथ में आ जाएगा हमारा क्या? अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल देन अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ और लाइंस है जो क्या है? एकदम स्ट्रेट है। ये देखिए एकदम खड़ी लाइन है जो ज्वाइन करती है किसको? पोल टू पोल ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोल देते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। उन लाइंस को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये है 0 डिग्री ग्रीनविच, 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन, या फिर इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, है ना, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, या फिर हम इसको टाइम लाइन भी बोलते हैं या फिर इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं, है ना। यहीं से टाइम को मेजर किया जाता है। तो ये किसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये किसी लाइन से? वर्टिकल लाइन से जो पोल टू पोल चलती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये फुल सर्कल होते हैं। ठीक है, ये सर्कल होते हैं और ये सेमी सर्कल होते हैं। ठीक है, ये होते हैं सेमी सर्कल, ये आधे सर्कल होते हैं और ये पूरे सर्कल होते हैं, है ना। इनके टोटल काउंट की बात करें, है ना, यदि हम यहां पर बात कर ले टोटल लेटीट्यूड, टोटल लेटीट्यूड कितने होते हैं? इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर 90, इक्वेटर से ऊपर 90, इक्वेटर से नीचे 90, है ना, और एक खुद इक्वेटर, तो कितना हो जाता है? 181 लेटीट्यूड्स हो जाते हैं। ठीक है, यदि वो बोलता है सर्कल बताओ या फिर लाइंस बताओ, लेटीट्यूड लाइन या लेटीट्यूड सर्कल्स बताओ, तो पोल्स क्या है? 2 पॉइंट है ना। तो 181 में से -2 कर देंगे, 2 पोल्स माइनस कर देंगे तो 179 आ जाएगा। तो लेटीट्यूड लाइन या सर्कल्स कितने होते हैं? 179 लेटीट्यूड लाइन या सर्कल्स होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। टोटल लेटीट्यूड्स कितने? 181, उसमें लेटीट्यूड लाइन या सर्कल पूछेगा तो 181 में से माइनस कर दो 179। ठीक है, तो ये हमारा हो जाते हैं, ठीक है, लेटीट्यूड्स। देन आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? ग्रीनविच लाइन है उससे राइट में होते हैं 180 और लेफ्ट में होते हैं 180, तो टोटल कितने हो गए? 360। कितने लेटीट्यूड्स होते हैं? 360 लेटीट्यूड्स होते हैं, है ना। जो राइट में होते हैं उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, लेफ्ट में जो होते हैं उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। वैसे ही इक्वेटर के ऊपर जितना भी पोर्शन होता है अर्थ का, उसी को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। यदि यहीं पर हम एक ग्रीनविच लाइन ड्रॉ कर दें तो इसके राइट में क्या होगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसके लेफ्ट में होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला, उसमें से भारत कहां लोकेटेड होगा? भारत यहां पर लोकेटेड है। तो भारत कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है। इंडिया यहां पर लोकेटेड है, जो हम मैप के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की थोड़ी जानकारी आपको लेना जरूरी है। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपको पॉलिटिकल मैप दिख रहा है, इसको पुश करें, आराम से देखें। ठीक है, एक कॉन्टिनेंटल रीजन जैसे अंटार्कटिका उसमें नहीं दिख रहा था, तो अंटार्कटिका यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंटार्कटिका आपको दिखाई दे गया। फिर उसके बाद चिली कहां तक जा रहा है? ठीक है, बाकी सब चीजें, सबकी लोकेशन कहां है? ग्रीनलैंड यहां पर लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया यहां पर लोकेटेड है। तो एक बात ध्यान रखिए, है ना, 2 मैप का कंपैरिजन करवाता हूं। चलो यहां पर देखो, इस वाले में ग्रीनलैंड कितना बड़ा दिख रहा है?
और देखो ऑस्ट्रेलिया छोटू सा दिख रहा है क्योंकि ये स्ट्रेच मैप है ना, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से नहीं है, स्ट्रेच मैप है, मतलब ये फॉल्स मैप है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ट्रू मैप आपको दिखाता हूं। देखिए ट्रू मैप ऐसा होता है जिसमें लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ऊपर जाकर छोटे होते जाते हैं, है ना, ऊपर जाकर छोटे होते हैं, और ये कहां पर मिल जाएंगे, पोल्स पर मिल जाएंगे, ये सब जाकर पोल्स पर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये जाकर पोल्स पर मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये सभी एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ज्वाइन करेंगे इट मींस ये जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है वो पोल्स पर जाकर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये देखो ग्रीन लाइन यहां पर कैसा दिख रहा है, पिद्दू सा, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा दिख रहा है। तो ये ही हमारा ट्रू मैप है। इट मींस जो ऑस्ट्रेलिया है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपैरेटिवली किसके, ग्रीनलैंड के। ग्रीनलैंड के कंपैरिजन में ग्रीनलैंड छोटा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बड़ा है। बस मैप की जो फॉर्मेशन होती है, बनाने का जो होता है, उसके कारण वो हमको छोटा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो हमारी सहूलियत के लिए, हमारी फैसिलिटी के लिए आपको दिया हुआ है। देखो जैसे ये इक्वेटर जा रही है, ठीक है, और ये जा रही है हमारी कौन सी, ग्रीनविच लाइन। ठीक है, उस हिसाब से इंडिया की लोकेशन देखो, ये एरिया इंडिया यहाँ पर। ठीक है, इंडिया यहाँ पर लोकेटेड है, तो इंडिया कहां पर है, पूरी तरीके से ऊपर, इट मींस नॉर्थ में, पूरी तरीके से राइट में, इट मींस ईस्ट में। ठीक है, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी और चीजों की बात कर लेते हैं। आपको यहां पर लाइंस दिखाई दे रही है ना, जो जा रही है कहां से, देखिए थोड़ी सी ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ऊपर है ये लाइन, है ना, इसको हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर की तरफ कर लेते हैं। देखिए यहां पर आपको कुछ मेजर लाइंस दिखाई दे रही है। अब जो मेजर लाइंस है वो कौन कौन सी हमारी, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये जा रही है हमारी कौन सी, इक्वेटर, ये इक्वेटर है। ये हमारी है कैंसर, मतलब कर्क रेखा। ठीक है, और ये है हमारी कैप्रिकॉन, मतलब मकर रेखा। ठीक है, और ये है हमारा आर्कटिक वृत्त, और ये है अंटार्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अब ये लाइन जो है वो अलग अलग कंट्रीज से पास आउट हो रही है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन कौन से सेक्शन से पास हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा वो कहां से गुजर रही है, तो भूमध्य रेखा गुजर रही है, सबसे पहले यहां से गुजर रही है, वो क्या है, इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर। दूसरा है कोलंबिया, है ना, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील से गुजर रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इको फ्रेंडली ब्राजील, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, इको फ्रेंडली ब्राजील। तो इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। कहां से जा रही है इक्वेटर, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो आपको ऐसे ई से इक्वेटर भी याद रहेगा, है ना, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इको फ्रेंडली ब्राजील याद रखे तो इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील से जा रही है, ऊपर कहीं से भी नहीं जा रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ना तो गुयाना से, ना तो फ्रेंच गुयाना से, और ना ही वेनेजुएला से टच किसी से भी नहीं होती, 3 जगह से निकल रही है। देन यहां से कहां से जा रही है, यहां पर है गेबोन, यहां पर देखो कॉन्गो। ठीक है, ये है हमारा कॉन्गो, रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, इसको जायर भी बोलते हैं, है ना, इसको जायर के नाम से भी, जायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिपब्लिकन ऑफ, ये पिंक वाला जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो गेबोन, कॉन्गो, जायर, देन कहां गया, युगांडा, कीनिया, और यहां से छोटा सा छूता हुआ जाता है सोमालिया। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं गैबोन, ऐसे याद रख सकते हैं, गैबोन। कहां, कॉन्गो को क्या लिख सकते हैं, कहां। ठीक है, जायर को क्या लिख सकते हैं, जायरे, कहां जायरे। ठीक है, कहां जाएगा, ये जाएगा युगांडा, कीनिया और सोमालिया। कहां पे जाएगा, गेबोन जो है वो घूमने जा रहा है, कहां जा रहा है घूमने, कॉन्गो जा रहा है, फिर उसके बाद जायर जा रहा है ना, गेबोन कहां जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा युगांडा, कीनिया और सोमालिया जा रहा है। गेबोन कहां, जायरे, युगांडा, कीनिया एंड सोमालिया। ठीक है, तो याद रखे, जायर बोल दो या फिर, है ना, क्या, रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो बोल दो, दोनों ही सही है। गेबोन कहां, जायरे,
एरिया। गेबोन कहाँ, कॉन्गो मतलब जायर मतलब जायरे, युगांडा केनिया सोमालिया, युगांडा केनिया सोमालिया, ऐसे 3-4 बात करेंगे तो गेबोन कहाँ, जायरे, युगांडा केनिया सोमालिया। और फिर देन ये लाइन पास आउट हो जाती है आगे कहां से, इंडोनेशिया से। ठीक है, कहां से पास आउट हो रही है, इंडोनेशिया से आगे की तरफ पास आउट होती है, सुमात्रा से जाती है। ठीक है, ये सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा आइलैंड से पास आउट होती हुई इंडोनेशिया से होती हुई ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन थी हमारी, इक्वेटर थी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सी, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो हमारी कैंसर है ना, वो कहां से जाती है, मैक्सिको, देन यहां से क्यूबा से जाती है और यहां बहामास से जाती है ना, मैक्सिको देन क्यूबा देन बहामास। तो ऐसे याद रख सकते हैं, मैं क्यूबा को हम लिख सकते हैं क्यों, और बहामास को लिख सकते हैं बदमाश। मैं क्यों बदमाश मतलब मैक्सिको, ये आ गया क्यों मतलब क्यूबा आ गया, और बहामास मतलब बदमाश आ गया। ठीक है, मैं क्यों बदमाश, मैक्सिको, क्यूबा और बहामास। ठीक है, फिर आगे कहां से जा रही है, वेस्टर्न सहारा। ठीक है, फिर यहां से टच होती जाती है मारितानिया, फिर उसके बाद यहाँ माली है, फिर अल्जीरिया है, फिर यहां से लीबिया है, अल्जीरिया, लीबिया, और ये है इजिप्ट। ठीक है, तो वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, फिर अल्जीरिया, फिर लीबिया, और यह इजिप्ट है। यहां पर लोकेशन किसकी है, इजिप्ट है। ठीक है, थोड़े से नाम ऊपर नीचे अजीबोगरीब से थोड़े से लिखे हुए है ना, तो ये क्या है, यहां पर है इजिप्ट, है ना। मैप ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी अच्छे वाले। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, वेस्टर्न सहारा। ठीक है, वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, फिर अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। तो ऐसे याद रख सकते हैं, वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा तो एक व्यक्ति है, उसकी माँ है ना, उसकी माँ क्या है, माली है, और उसके जो पिता है उनका नाम है अली, वो क्या है, मिस्त्री। इजिप्ट को क्या बोलते हैं, मिस्र भी बोलते हैं, इजिप्ट को क्या बोलेंगे, मिस्र भी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां माली से भी जा रहा है, ये माली से भी जा रहा है। ठीक है, तो वेस्टर्न सहारा हो गया, हाँ वेस्टर्न सहारा हो गया। ठीक है, मारितानिया को हमने कैसा ले लिया, माँ ले लिया। ठीक है, माँ क्या है, माली है, तो ये रहा माली। ठीक है, अल्जीरिया और लीबिया। ठीक है, अली में क्या क्या आ रहा है, अल्जीरिया एंड लीबिया, और मिस्त्री मतलब मिस्र मतलब इजिप्ट, है ना। वेस्टर्न सहारा की माँ माली और अली मिस्त्री। ठीक है, फिर उसके बाद कहां से जाता है, एशिया में। एशिया में लाइन पास आउट होती है सऊदी अरेबिया से, यूएई से और ओमान से। सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान। ये पाकिस्तान से पास आउट नहीं होती है, देन ये इंडिया से जाती है ना। इंडिया के बाद जाती है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद जाती है म्यांमार, म्यांमार के बाद जाती है चाइना, चाइना के बाद जाती है ताइवान। याद रखिए, है ना, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, फिर उसके बाद इंडिया, उसके बाद आ जाता है बांग्लादेश, देन म्यांमार, फिर यहां से थोड़ा सा चाइना, फिर उसके बाद ताइवान, देन ये कहां से, पैसिफिक ओशियन से पास आउट हो जाती है। ठीक है, ये लाइन समझ में आई। ठीक है, और इसका याद भी रखना कि कौन कौन सी लाइन कहां से गुजर रही है। ठीक है, आखिरी में आ जाते हैं मकर में। ठीक है, मकर रेखा सबसे नीचे वाली लाइन यहां पर हमको दिखाई दे रही है, तो ये कहां से जाती है, मकर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, चिली। ठीक है, फिर यहां से ये जो है अर्जेंटीना, ये हिस्सा किसका है, अर्जेंटीना का। यहां पर किसका है, पराग्वे, और ये किधर का है, ब्राजील का। ठीक है, तो ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जिससे 2 बड़ी लाइनें पास आउट होती है यहां से। ठीक है, तो हम ऐसा याद कर सकते हैं इसको, चिली। ठीक है, तो जो चिली से जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अर्जेंट। ठीक है, चिली, अर्जेंट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, चिली के अर्जेंट, पराग्वे मतलब पराठे, है ना। ब्राजील मतलब हम क्या बोल सकते हैं, बुलाओ भाई बुलाओ, अरे बुओला क्या हो गया, बुलाओ भाई। चिली के अर्जेंट पराठे बुलाओ, है ना, बहुत भूख लग रही थी तो हमने क्या बोला, चिली के अर्जेंट पराठे बुलाओ, है ना। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राजील। तो चिली के अर्जेंट पराठे, और ये ब्राजील मतलब बुलाओ, ये जा रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, फिर इधर की तरफ आ जाते हैं हम किसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं हम। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अब इधर कहां से जा रही है, ठीक है, ये जा रही है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां से जा रही है कहां से, बोत्सवाना से जा रही है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, है ना। ये हिस्सा जो है ये टच हो रहा है किसका, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और फिर उसके अलावा
यहां से एक कंट्री से और गुजर के जा रहा है। यहां पर देखिए, थोड़ा सा यहां बताता हूं, इस वाले मैप पर भी हमारा है ना मोजाम्बिक आखिरी में कहां आ रहा है, ये देखिए ये लाइन जा रही है यहां से, ठीक है। तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक, ठीक है। यहां पर क्या है, ये मोजाम्बिक की लोकेशन है, ये मोजाम्बिक है। और देन मेडागास्कर, देन आगे कहां से जाती है, मेडागास्कर से होते हुए निकल जाती है। देन आगे कहां पर निकलती है, ऑस्ट्रेलिया से पास आउट हो जाती है। देन ऑस्ट्रेलिया से फिर हमारे पैसिफिक ओशन में जाकर खत्म, ऑस्ट्रेलिया के बाद चली जाएगी कहां पर, पैसिफिक ओशन से जाकर खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं किसमें, आर्कटिक सर्कल में, जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो आर्कटिक सर्कल कहां से जाता है, अलास्का मतलब यूएस से जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके अलावा जाता है कनाडा से, उसके अलावा जाता है ग्रीनलैंड से, फिर उसके बाद आइसलैंड, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशियन फेडरेशन से। तो यहां पर क्या है, अलास्का, फिर उसके बाद है कनाडा, फिर उसके बाद है ग्रीनलैंड, फिर आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, देन रशिया, ठीक है। तो इन कंट्रीज से हमारा आर्कटिक सर्कल जाता है। देन अंटार्कटिक सर्कल की बात करें तो अंटार्कटिका से जाता है ना, अंटार्कटिक सर्कल कहां से छूता हुआ जाता है, अंटार्कटिका से छूता हुआ जाता है। तो ये हमारी कंट्रीज कंप्लीट हो जाती है, कौन कौन सी, हमारे लेटीट्यूड पर जितनी कंट्रीज है मेजर वो कंप्लीट हो जाती है। बस एक आखिरी हमको देखना रह जाता है कि हमारे ग्रीनविच से कौन कौन सी कंट्रीज जाती, ग्रीनविच से कौन कौन सी कंट्रीज पास आउट होती है, ये भी हमको देखना है, ठीक है। तो ग्रीनविच जहां से पास आउट होता है, तो मतलब ये ग्रीनविच तो यहीं पर ही लंदन से, मतलब यूके से तो जाएगा ही सही, ठीक है। उसके बाद फ्रांस से जाएगा, फिर स्पेन से जाएगा, है ना, इधर क्या हो गया, लंदन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, फ्रांस, फिर हो गया स्पेन, फिर उसके बाद हो गया अल्जीरिया, माली, ठीक है, फिर गुयाना, अल्जीरिया, माली, ठीक है, फिर गुयाना, देन फिर अटलांटिक ओशन में से जाकर अंटार्कटिका से होता हुआ पास आउट हो जाती है लाइन, ठीक है। तो ये ग्रीनविच लाइन हमारे यहां से पास आउट हो गई, ठीक है। तो ये सेक्शन था हमारा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला। एक बार और मैप को बहुत अच्छे से देख लें, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसके ऊपर बने हुए हैं, है ना। तो आप आपके मैप पर इनको ड्रॉ करें, है ना। जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप ऐसा निकाल ले और वहां पर इन कंट्रीज के नाम लिख दे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया मेक्सिको, यहाँ क्यूबा है और यहाँ बहामास है, पूछ लेता है एग्जाम में कि क्यूबा कहां पर है, ठीक है। फिर वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, लाओस, ठीक है, फिर ताइवान, फिर चाइना, ताइवान, ठीक है। तो ऐसे ये सीक्वेंस मैंने जो कोड वर्ड बताए हैं वो सीक्वेंस में है, लेफ्ट टू राइट, ये याद रखना, लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस बताए मैंने, है ना। सीक्वेंस को याद करवाने की ट्रिक है वो, है ना। आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, आपको जैसा भी ठीक लगे आप उसके हिसाब से आपका सीक्वेंस ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। यहां से अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहां तक आपने आई होप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, देखिए लॉन्गिट्यूड्स पर यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी लाइन दिखाई दे रही है ना। ये जो लाइन है हमारी कौन सी, इंटरनेशनल डेट लाइन है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। और ये 4 बार अपने प्लेस से क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, 4 बार अपने पाथ से भटक जाती है। और ये टेढ़ी मेढ़ी खींची गई रेखा है। क्यों खींची गई ऐसी, क्योंकि यहाँ पर जो रशियन कंट्रीज है वो तो एक ही टाइम जोन में रहेगी ना, उनको एक ही सेम टाइम जोन, सेम डेट, उनका डेट और टाइम उनको क्या चाहिए, लगभग बराबर चाहिए ना। इसलिए डेट इक्वल्स होने के, डेट की इक्वलिटी के कारण, क्योंकि यहां पर इनको चाहिए क्या कि डेट इक्वल हो, इसलिए ये कंट्रीज किस तरफ रहना चाहती है, इस तरफ रहना चाहती है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर कुछ आइलैंड है जो नॉर्थ अमेरिका की तरफ रहना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ आइलैंड है जो किस तरफ रहना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले टाइम जोन में रहना चाहते हैं। इसीलिए ये लाइन क्या हो जाती है, 4 बार अपने सेक्शन को बेंड करती है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर एक बड़ी सी बेंडिंग और आती है, ऐसा बना हुआ सेक्शन रहता है यहां पर, ये यहां पर। तो कितने बैंड हो गए, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन ये लास्ट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के बाजू में, ठीक है। ये फोर्थ, 4 बार बैंड हो जाती है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। इस लाइन को क्रॉस करते हैं राइट वर्ड, सिंपल सी बात है, राइट वर्ड क्रॉस करेंगे तो 1 डे माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 1 डे को माइनस कर देंगे। और जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं राइट लेफ्ट वर्ड, तो देन क्या करेंगे, 1 डे
आपको प्लस करना पड़ेगा, एक दिन जोड़ना पड़ेगा आपके जो भी दिन चल रहा है उसमें। यदि यहां पर हम बोलते हैं कि यहां मंडे चल रहा है और जैसे आप इस लाइन को क्रॉस करोगे तो आपको इसके अंदर 1 डे माइनस करना पड़ेगा, इट मींस आप कहां पर आ जाएंगे, संडे पर आ जाएंगे, ठीक है। देन यदि यहां पर चल रहा है मंडे, ठीक है, और आप जैसे इस लाइन को इधर क्रॉस करते हैं तो आपको एक दिन ऐड करना पड़ेगा, तो देन हो जाएगा क्या, ट्यूसडे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। ये सब कंट्रीज जो है डे में 1 डे बिहाइंड चलती है, एक दिन पीछे चलती है, और ये जो कंट्रीज रहती है वो सब एक दिन आगे चलती है, ठीक है। मतलब यदि हम यहां से बात करें तो समय में हम बात करेंगे तो समय पर जापान जो है वो इंडिया से टाइम में आगे है, क्योंकि सन इस एरिया में सबसे पहले डायरेक्टली ओवरहेडेड होगा, ठीक है। देन सन शिफ्ट होकर कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इट मींस अर्थ रोटेट ही हो रही है ना, अर्थ के रोटेशन से ये शिफ्टिंग हो रही है, सन अपनी पोजीशन चेंज करता जाएगा। जब सन यहां पर डायरेक्टली ओवरहेड होगा तब इंडिया में समय होगा 12 बजे की दोपहर की, ठीक है। जब जापान में सीधा चमकेगा तो तब कितनी बजेगी, जापान में 12 बजेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाता है, यहां पर हम डिफरेंस लेकर चलते हैं, है ना, हर सेक्शन का हम यहां पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लेकर चलते हैं और उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है और उन कंट्रीज से पास आउट होने वाली इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो 180 डिग्री जो लाइन है हमारी, जो 180 डिग्री लाइन है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या, कौन सी लाइन बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, या फिर डे लाइन भी बोलते हैं इसको, डे लाइन, ठीक है। सबसे पहले जो दिन होता है, पहला दिन काउंट होता है, वो यहां पर कुछ आइलैंड है, जब हम एशिया पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहां पर है समोआ और तुवालू, समोआ और दूसरा है तुवालू, है ना। समोआ तुवालू द्वीप पर ही सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है। अब आप बोलेंगे सर हम तो जापान को बोलते हैं, तो जापान को हम एक नाम के रूप में जानते हैं, जैसे राजू, छोटू, पप्पू, चिंटू, ये कोई स्कूल में नाम लिखवाते हैं क्या, नहीं, स्कूल में ऐसे नाम नहीं लिखवाते, ठीक है। हम क्या लिखाते हैं, राम प्रकाश, राम, राजा, है ना, रजनीश, रानी, है ना, ऐसे नाम हम लिखवाते हैं स्कूल में। तो उस हिसाब से सिंपल सी बात करेंगे, जापान का एक उपनाम है ना, जापान का एक उपनाम है जिसको क्या बोलते हैं, सूर्य उदय का देश, है ना। जापान को सूर्य उदय का देश बोला जाता है क्योंकि उसका सूर्य वापस से उदय हुआ था, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब 2 बम गिराए गए थे उसके कारण क्या हो गया था, ये हिस्सा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। तो जापान ने वापस से ग्रोथ करी, बहुत तेजी से ग्रोथ करी, इसीलिए जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है, जापान को सूर्य उदय का देश कहा जाता है, ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां पर होता है, समोआ और तुवालू द्वीप पर होता है, समोआ तुवालू आइलैंड पर सबसे पहले सनराइज होता है, ठीक है। और डे भी स्टार्ट होता है, जो डे की स्टार्टिंग बोले, यदि आपके यहां पर 1 तारीख शुरू हो रही है तो 1 तारीख सबसे पहले शुरू हुई थी कहां पर, समोआ और तुवालू पर, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में देखें कि कौन सी लाइन कहां से पास आउट होती है। तो सबसे पहला हमने देख लिया कौन सा, समोआ तुवालू वाला इंटरनेशनल डेट लाइन। दूसरा देखो टोक्यो से जाती कौन सी लाइन, 140 डिग्री ईस्ट, है ना, टोक्यो से जाती कौन सी लाइन, 140 डिग्री ईस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से कितना है, ये देखो 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां से यदि हम 130 ले लें, है ना, यहां से हम लाइन कौन सी ले लें, 130 डिग्री ले लें, तो 130 डिग्री ईस्ट, 130 डिग्री ईस्ट की यदि बात करें तो ये लाइन पास आउट होती है कहां से, ऑस्ट्रेलिया के बीच में से, है ना, ऑस्ट्रेलिया के बीच में से, लगभग आसपास ही बीच में से जाएगी, है ना, ये लाइन लगभग ऑस्ट्रेलिया के पास से ही बीच वाले हिस्से से निकल के चले जाएगी। तो 130 डिग्री ईस्ट पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो 2021 का मेंस हुआ था, 2021 का मेंस हुआ था, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, जो मैपिंग से पूछे गए थे, है ना। उसके अलावा जो 2021 का प्री हुआ, प्री में भी क्वेश्चंस पूछे गए कि 90 डिग्री ईस्ट जो लाइन है वो कौन से ओशियन से पास आउट होती है, 90 डिग्री ईस्ट, याद रखिए 90 डिग्री ईस्ट जो है, लॉन्गिट्यूड जो है वो कौन से, ईस्ट पूछ लिया मतलब लॉन्गिट्यूड पूछ रहा है, एकदम दिमागदार वाली बात है, ठीक है। तो ईस्ट है, जो 90 डिग्री ईस्ट है वो कौन से लॉन्गिट्यूड, मतलब कौन से ओशियन से पास आउट होती है। तो हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखो,
इंडिया के ऊपर से जो बीच में से लाइन जाती है ना, इंडिया के ऊपर से जो लाइन जाती है वो जाती है 82.5। कौन सी लाइन जाती है? 82.5 ईस्ट। ये इंडिया के ऊपर से पास आउट होती है और इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती बराबर बराबर। इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती। इंडिया का ये पार्ट हो जाता है वेस्टर्न और ये हो जाता है ईस्टर्न। और ये जो लाइन इंडिया में पास आउट होती है ये मिर्जापुर, कहां से पास आउट होती है? मिर्जापुर, कालीन भैया के देश से। ठीक है, कालीन भैया के देश ही बोला जाएगा यार भाई, भयंकर भौकाल है उनका तो वहां पर। ठीक है, कालीन भैया के जिले से होकर गुजरती है। और उसके अलावा यदि और कुछ मिर्जापुर ना हो तो याद रखिए नैनी, है ना, जो कहां पर? इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद के नैनी से बता दो या मिर्जापुर से होकर ये लाइन गुजरती है। तो पहला मैंने क्या बताया कि 140 डिग्री लाइन जो जाती है जापान से जाती है, और 130 डिग्री लाइन जो होती है वो लगभग ऑस्ट्रेलिया के बीच में से जाती है। ठीक है, फिर 90 डिग्री वाला जो क्वेश्चन बना था 80, तो यहां से क्या है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ईस्ट, ये 90 डिग्री ईस्ट। देखो अब बताओ कहां से जा रही है? ये जा रही है पूरी टोटल कहां से? इंडियन ओशियन से होकर जा रही है। ये लाइन जाती है इंडियन ओशियन से। यहां पर ऑप्शन था पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरियन ओशियन और इंडियन ओशियन। तो हमारा जवाब कौन सा सही होगा? इंडियन ओशियन हमारा जवाब सही होगा। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन कहां से जा रही है? यहां पे लंदन है, लंदन से ग्रीनविच से जाती है। ठीक है, उसके अलावा अफ्रीका के बीच में से जो लाइन जाती है, अफ्रीका के बीच में से लाइन जाती है वो कौन सी है? 20 डिग्री, है ना, 20 डिग्री लाइन अफ्रीका के बीच में से होकर जाती है। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया से कौन सी लाइन जाती है? तो यहां से जाती है हमारी कौन सी? 50 डिग्री, 50 डिग्री सऊदी अरेबिया के बीच में से यहां से पास आउट होती हुई जाएगी। तो आपको याद रखना है यहां से एकदम बीच में से पास आउट होगी। उसके अलावा पूछता है नॉर्थ अमेरिका से कौन सी लाइन बीच में से जाती है? नॉर्थ अमेरिका को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो याद रखिए 100 डिग्री वेस्ट। ये लाइन जो जा रही है वो नॉर्थ अमेरिका के एकदम बीच में से जा रही। कौन सा बोला मैंने? 100 डिग्री वेस्ट बोला है, ईस्ट नहीं बोला है। ठीक है, उसके अलावा बोलते हैं कि साउथ अमेरिका से कौन सी लाइन जाती है? तो 60 डिग्री वेस्ट। साउथ अमेरिका के बीच में से जो लाइन जाती है वो कौन सी जाती है? 60 डिग्री वेस्ट लाइन जो होती है वो साउथ अमेरिका के बीच में से जाती है। 60 100 जाती है नॉर्थ अमेरिका के बीच में से। ठीक है, यहां पर मैंने बताया 140 जाती है जापान के बीच में से। 82.5 जाती है इंडिया के बीच में से। ठीक है, 130 जाती है, 130 किससे जाती है? 130 ऑस्ट्रेलिया से। 140 जापान टोक्यो से, जापान से होते हुए जाती है। और फिर यहां पर हमने बात करी 20 डिग्री अफ्रीका के बीच में से होती हुई निकलती है। ठीक है, और हमने बात करी 50 डिग्री अरेबियन कंट्रीज में बीच में से होकर निकलती, सऊदी अरेबिया यूएई के पास से ये लाइन पास आउट होती हुई निकलती है। तो ये मेजर लाइंस थी, है ना, जो कुछ कंट्रीज से पास आउट हो रही है और जो पूछी जाती है, पूछ लेता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। मैंने अभी बताया कि 21 के मेंस प्री में भी पूछा है, मेंस में भी पूछा है और आगे भी पूछेगा, इसलिए मैपिंग की सीरीज हमने स्टार्ट करी है जो प्री मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ओशियंस कौन कौन से ओशियन है। सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, है ना, सबसे पहला है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, दूसरा दिख रहा है इंडियन ओशियन। ठीक है, सदर्न ओशियन, देन है पैसिफिक ओशियन। फिर उसके बाद इधर दिख रहा है आपको अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन जब इक्वेटर यहां से पास आउट होगी, है ना, इक्वेटर हमारी यहां से पास आउट होगी, बिना मैप पर भी आपको इक्वेटर पता होनी चाहिए कहां से पास आउट होगी। तो इधर हो जाएगा नॉर्दर्न पैसिफिक। ठीक है, इधर आ जाएगा सदर्न पैसिफिक, इधर आ जाता है नॉर्दर्न अटलांटिक। ठीक है, इधर आता है सदर्न अटलांटिक और इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के दो सेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, इधर आ जाता है हमारा अरेबियन सी और इधर आ जाता है बॉब बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इधर भी कौन सा है? नॉर्दर्न पैसिफिक, इधर है सदर्न पैसिफिक और इधर है मेडिटेरेनियन सी, है ना। ये सदर्न ओशियन है। सदर्न ओशियन याद रखें, अंटार्कटिका के आसपास का जो ओशियन है पूरा वो सदर्न ओशियन है। और ऊपर की तरफ आ जाता है आर्कटिक ओशियन। ये सब बड़े बड़े ओशियन याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सी को देख लेते हैं कि कौन कौन से सी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है बे ऑफ बंगाल, है ना, यहां पर आपको दिख रहा है बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी यहां पर लोकेटेड है। इंडियन ओशियन आपको दिख रहा है। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल आपको यहां पर दिख रहा है ना, बे ऑफ बिस्के, गल्फ ऑफ बॉथनिया, ठीक है, बैफिन बे, फिर हडसन बे, गल्फ ऑफ अलास्का। ये सब हम मैपिंग में करेंगे ना, वहां पर भी करेंगे, हर कॉन्टिनेंट के उसमें मैं सब चीज को बताऊंगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिससे आपको चीजें बार बार में याद होगी। ठीक है, डेविस स्ट्रेट,
डेविस स्ट्रेट हो गया, यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट हो गया, नॉर्दर्न पैसिफिक, सदर्न पैसिफिक, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ठीक है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक, ये मेजर गल्फ आपकी हो गई, मोजाम्बिक हो गया, सदर्न अटलांटिक, नॉर्दर्न अटलांटिक, ठीक है, और गल्फ और बे वाला सेक्शन हो गया। अब ये हमारा पूरा फिजिकल दिख रहा है आपको, पूरा फिजिकल मैप आपको दिखाई दे रहा है। फिजिकल मैप में एक चीज है देखने लायक, फिजिकल मैप में एक चीज जो है देखने लायक है, मैं आपको बताता हूं क्या चीज। यहां पर ये सेक्शन दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड में सबसे डाउन साइड में आपको एक सेक्शन दिख रहा है। जितना डार्क हिस्सा होगा, जितना लेफ्ट साइड में देखो यहां पर नोटेशन दिया हुआ है एलिवेशन, ठीक है, एलिवेशन दिया हुआ है, तो उसमें जितना डार्क होगा उतना ऊंचा, और जितना ब्लू होगा उतना डीप, है ना, याद रखिएगा, जितना ब्लू होगा उतना डीप होगा, जितना डार्क होगा उतना क्या हो जाएगा, हाइटेड पॉइंट होगा, फिर हाइट के हिसाब से डल 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 होता हुआ, और जो ग्रीन कलर के हिस्से हैं वो क्या हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे। ग्रीन कलर के हिस्से क्या होंगे हमारे, प्लेन होंगे। यहाँ पर ये ग्रीन कलर के हिस्से प्लेन, और यहाँ पर जितना डार्क उतना ही हाइटेड पॉइंट होगा, और जितना ब्लू उतना ही डीप पॉइंट होगा, ठीक है, ये याद रखें। तो देखो यहाँ पर तिब्बत चाइना वाला रीजन बहुत ऊंचा है, उसके अलावा हिमालय भी इसी में आता है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भी हिस्सा ऊंचा है, ये भी डार्क है, ये भी ऊंचा हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर ये प्लेट्यूस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी माउंटेन है, यहाँ माउंटेन है ना, ये पूरा माउंटेन रीजन है, इसीलिए सब रीजन कैसे है, हाइटेड रीजन है। और बाकी जो ग्रीन मैंने आपको बताया जीरो लेवल पर, ठीक है, ग्रीन जो मैंने आपको बताया जीरो लेवल पर, यहाँ देखो ग्रीन दिख रहा है, जीरो लेवल वाले यहाँ पर बीच में, है ना, दो निशान आजू बाजू बना रखे, तो ये जीरो वाला मतलब ग्रीन लेवल पर आ जाता है। ग्रीन लेवल मतलब प्लेन्स, ये देखो प्लेन्स दिख रहे हैं पूरे, ये प्लेन दिख रहा है, यहाँ पर प्लेन दिख रहा है, यहाँ प्लेन है, ये प्लेन रीजन आ रहा है, फ्लैट रीजन, ये प्लेन रीजन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा उठा हुआ है, लेकिन ये भी प्लेन, अल्टीमेटली ये भी प्लेन, ठीक है, यहाँ भी प्लेन आ रहे हैं कुछ, ठीक है, तो ये प्लेन रीजन हो गए। बाकी थोड़े बहुत उठे हुए रीजन जो हमारे डार्क कथाई या चॉकलेट कलर में दिख रहा है, लाइट चॉकलेट कलर में दिख रहा है ना, लाइट ब्राउन वाले में, तो वो है। उसके अलावा आपको ये जो डार्क नीले कलर में दिख रहा है, एकदम डार्क नीले में, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ट्रेंचेस है ना, ये डीपेस्ट पॉइंट है ना, हर सी में डीपेस्ट पॉइंट होते हैं, तो हर सी के डीपेस्ट पॉइंट रीजन आ जाते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आपको दिख रहा है ये प्लेट बाउंड्री दिख रही है आपको, एक शैलो, ये आपको एक शैलो प्लेट बाउंड्री दिख रही है, इट मींस यहां से दोनों प्लेट्स सेपरेट हुई है, यहां से दोनों प्लेट्स का सेपरेशन हुआ है ना, तो ये सेपरेशन बाउंड्री दिख गई। एक और सेपरेशन बाउंड्री देखो, यहां से इंडिया के इधर से यहां से चलती हुई आ रही सेपरेशन बाउंड्री, ये सेपरेट हो रही है और ये सेपरेट हो रही है, और ये इंडिया में ही कनेक्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, कौन सा बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यहां से ये दो प्लेट अलग हो रही है ना, यहां से देखो अंटार्कटिका प्लेट अलग हो रही है अफ्रीकन प्लेट से, ये अंटार्कटिका प्लेट अलग हो गई अफ्रीका से, ठीक है, इधर से अफ्रीकन प्लेट अलग हुई साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से यूरोपियन और अफ्रीकन प्लेट सेक्शन अलग हो गया, यहां से ग्रीनलैंड अलग हो गया, ठीक है। तो ये प्लेट बाउंड्री का सेपरेशन देखो, यहां से भी सेपरेट हो गई, ये प्लेट यहां से सेपरेट हुई, ठीक है, ये प्लेट यहां से सेपरेट हुई है ना, ये मेडागास्कर जो है यहां लगा हुआ था, ठीक है। तो प्लेट बाउंड्री का सेपरेशन भी आपको यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं आपको पूरा मैप टूर करवा देता हूं, है ना, मैप का टूर करवा देता हूं फटाफट जूम करके। जैसे यहां पर आ जाते हैं, सबसे पहले देखिए फिजिकल डिवीजन में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, फिजिकल डिवीजन में आपको यहाँ पर पहले तो राइट से चलेंगे तो आपको नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन दिख रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर आएंगे तो जापान दिख रहा है, जापान के बाद चाइना, मंगोलिया, आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है, पॉज करके आराम से देखते चलो, मैं आराम से धीरे धीरे घुमा रहा हूं। मेन चीज है हमारा विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कितना विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते चलो, पूरा चीजें देखते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया आ गया, नीचे की तरफ न्यूजीलैंड आ गया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इंडोनेशिया आपको दिखाई दे रहा है। अब इधर धीरे धीरे हम इसको खसकते हैं, फिर इधर आ चुका है हमारा अफ्रीका, अफ्रीका को देखो बहुत अच्छे से, ये हमारा फिजिकल मैप है, और बहुत अच्छे से देखो, और बड़ा हो सकता है क्या, नहीं बस यही मैक्सिमम लिमिट है इसकी, ठीक है। फिर यहाँ कैस्पियन सी आ चुका है बीच में, कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, मॉस्को हो गया, रशिया का एक और पार्ट हो गया जो यूरोप में आता है ना, फिर मेडिटेरेनियन सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी आपने देखा,
फिर उसके बाद इस तरफ आ जाते हैं हम, तो हमारा आ जाता है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड से इधर चलते हैं तो कनाडा, कनाडा से हम आ जाते हैं अलास्का यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर देन आ जाते हैं धीरे धीरे मैक्सिको, फिर इधर आ जाता है नॉर्दर्न अटलांटिक, उधर नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन, सदर्न पैसिफिक ओशियन, सदर्न अटलांटिक ओशियन, इस तरफ आ जाता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आ जाते हैं हम किसमें, यहाँ पर हमारा आता है एटलस माउंटेन, ठीक है, ऊपर रॉकीज माउंटेन निकल गया हमारा, ठीक है, और ये पूरी लोकेशन खत्म हो जाती है और अंटार्कटिका में हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये पूरी तरीके से हमने अंटार्कटिका को देख लिया और ये पूरे वर्ल्ड मैप का टूर मार के आए हम, एक फिजिकल, है ना। अब इसको धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। आप फिजिकल मैप को देखेंगे तो आपको फिजिकल मैप ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारे लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने देखा क्या, फिजिकल मैप देख लिया, पॉलिटिकल मैप देख लिया, पूरा नॉलेज ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अब हम चलेंगे किसकी तरफ, एशिया की तरफ। हमारा पहला मैप होगा, कंप्लीट करेंगे हम एशिया को, एशिया के पहले पॉलिटिकल देन फिजिकल, और फिर उसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे। बने रहिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में, मैप माइंड्स के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजुआ, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।